इलाहाबाद, कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। केवल एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोग को। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एनसीईआरटी केमिस्ट्री सिलेबस 2019-20 इकाई शीर्षक अंक। इकाई 1 ठोस अवस्था, जो कि आपको 3 नंबर दी जाएगी। इकाई 2 विलयन, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। इकाई 3 वैद्युत रसायन, जिसमें आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। इकाई 4 रासायनिक बालगतिकी, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। इकाई 5 पृष्ठ रसायन, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। इकाई 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, 4 नंबर मिलेगा इसमें आप लोग को। इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। इकाई 9 उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। इकाई 10 हमारी होगी हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। इकाई 11 हमारी है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। इकाई 12 हमारी है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। इकाई 13 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, 4 नंबर मिलेंगे। इकाई 14 हमारी है जैव अणु, जिसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर है 15 हमारी जो पड़ेगी यूनिट पड़ेगी वो है बहुलक, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। इकाई 16 हमारी है दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। टोटल 70 नंबरों की परीक्षा होगी आपकी। अब बात करते हैं इन यूनिट के जो चैप्टर हैं, उनके जो हमारे टॉपिक होंगे वो उनमें क्या क्या आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इकाई 1 ठोस अवस्था, जिसमें आपको 3 नंबर मिलने वाले थे, उसमें जो टॉपिक है वो है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, प्रारंभिक परिचय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिकाएं, संकुचन, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन रिक्तियां, घनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक एवं कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। इतना पढ़ना आप लोग को। हमारी दूसरी यूनिट हमारी है वो है विलयन, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो पढ़ना इसमें है विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रव्यों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। यहाँ पर सांद्रता को एक बार होगा, तो ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। गैसों की द्रव्यों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्या, गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या, गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान, वान ठाप गुणांक एवं उस पर आधारित गणनाएं। इतना पढ़ना आप लोग को। इकाई विजन नहीं होगा। आक्सीकारक, अपचयन अपक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, यहाँ पर होगा आक्सीकारक, अपचयन अपक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, विलयन की विशिष्ट चालकता का निर्धारण, मोलर सांद्रता चालकता, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का, कोलराउस का नियम, चालकत्व मापन का अनुप्रयोग, वैद्युत अपघटन, फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे नियतांक, धारा दक्षता, वैद्युत अपघटन से संबंधित गणनाएं, वैद्युत अपघटन के उत्पाद, वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। इतना पढ़ना आप लोग को। अब आता है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, फिर है डेनियल सेल। ठीक है, अब आते हैं उत्क्रमणीय सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर पढ़ना है। फिर पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल के स्रोत। वैद्युत रासायनिक
शक्ति के स्रोत पढ़ना है। शुष्क सेल में है लेक्लांसो सेल या जिंक कार्बन शुष्क सेल, क्षारीय शुष्क सेल, लेड एसिड संचायक बैटरी या शीशा संचायक सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड भी हो, नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इनका अनुप्रयोग, ईंधन सेल संक्षारण। इतना पढ़ना आप लोग को। इकाई 4 रासायनिक बल गतिकी, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो पढ़ना आप लोग को अपक्रिया का वेग, अवफल और तत्क्षणिक, 2 वेग होते हैं अपक्रिया का, अवफल और तत्क्षणिक, इनमें आपको दोनों पढ़ना है। अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक। अपक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धवायु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के लिए, संघटन सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं केवल, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनीय समीकरण। इतना पढ़ना आप लोग को। इकाई 5 पृष्ठ रसायन, जिसमें हमको 4 नंबर मिलेंगे। तो पढ़ना है आप लोग को अधिशोषण, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण के अनुकूल परिस्थितियां, अधिशोषण समतापी कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी निकायों के प्रकार, बहुआण्विक और वृहत आणविक कोलाइड, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड, कोलाइडों के गुणधर्म, वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक, नैनो पदार्थों के प्रारंभिक विचार, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन, पायसों के प्रकार। इकाई 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो पढ़ना आप लोग को इतना केवल है। निष्कर्षण के सिद्धांत एवं सांद्रण विधियां, ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, पीबी, एसएन, एजी, एयू के निष्कर्षण के सिद्धांत। इतना पढ़ना। इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17, 18 के लिए है, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो वर्ग 15 के तत्व पढ़ेंगे पहले हम, देखेंगे इसमें क्या आते हैं। तो सामान्य परिचय पहले पूछा जाएगा आप लोग से, फिर पढ़ेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रिक अम्ल का विरचन और तथा गुणधर्म, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फीन, हैलाइडो, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म, और ऑक्सी अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय देना आप लोग को पढ़ना है। वर्ग 16 में की तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, डाई ऑक्सीजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल, औद्योगिक उत्पादन का प्रक्रम, गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सी अम्ल, केवल संरचनाएं, सोडियम थायोसल्फेट। इतना पढ़ना है। वर्ग 16 में आपको पढ़ना है। वर्ग 17 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हाइड्रोजनों की यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतरा हैलोजन यौगिक होगा यहाँ पे, अंतरा होगा यहाँ पे, अंतरा हैलोजन यौगिक, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल, केवल संरचनाएं, विरंजक चूड़। वर्ग 18 के तत्व, जेनॉन के यौगिक, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियां, उपयोग। इतना पढ़ना है। फिर आते हैं इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक की तत्व, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें पढ़ना आप लोग को सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो कॉमन चीज है दोनों चीज। फिर पढ़ना है संक्रमण, धातुओं के अवलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के गुणधर्म में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अवलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतरागामी यौगिक, मिश्र धातु बनाना
और K2Cl2O7 और KMnO4 का विरचन गुणधर्म। फिर पढ़ना है आप लोग को लेंथेनाइट श्रेणी पढ़नी। तो लेंथेनाइट का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अपक्रियाशीलता, लेंथेनाइट आकुंचन और इसके प्रभाव। एक्टिनाइड से पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा लेंथेनाइट से तुलना। इस जो हमारी श्रेणी है इससे तुलना करना हम लोग को एक्टिनाइड में। इकाई 9 उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो उपसह संयोजन यौगिक परिचय है। लिगेंड उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन यौगिक का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण, अबंधन वर्नर का सिद्धांत, बीबीटी और सीएफटी, संरचना एवं त्रिविमीय स्वयंता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन का महत्व। कितना पढ़ना है? इकाई 10 पड़ेगा हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, 4 नंबर। ये सेकंड पेपर का हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है अब। तो पढ़ना आप लोग को इकाई 10 में हेलो एल्केन और हेलो एरीन, 4 नंबर के लिए है जी। तो हेलो एल्केन नाम पद्धति विकार्बन और जिसमें जो है हेलो एल्केन में आता है उसकी आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बोधनायन का स्थायित्व, आरजीएस तथा डीएल विन्यास, क्लोरोफॉर्म के विरचन एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फिनाल और डीडीटी का उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव। इतना पढ़ना आप लोग को। इकाई 11 एल्कोहल, फिनाल और ईथर, 5 नंबर के लिए है। तो एल्कोहल में नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का, फिर है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है निर्जलन की क्रियाविधि, मेथनॉल एवं एथेनॉल का उपयोग। फिनाल में नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, फिनाल के उपयोग। इतना पढ़ना है। फिर आते हैं ईथर में। तो ईथर का नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। आप लोग को जो ये यूनिट हमारी है 11, इसमें इतना ही पढ़ना आप लोग को, ठीक है। इकाई 12 एलिफेटिक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एरोमेटिक एवं एसिटिक अम्ल एवं ऑक्सैलिक अम्ल, जो कि 5 नंबर का है। और चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर इसमें है। 5 नंबर मिलेंगे आप लोग को, मतलब एक चैप्टर से 1 नंबर आने वाले हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में बात करते हैं। नाम पद्धति हो गई, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाविधि, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन की प्रयोगशाला विधि में एवं गुणधर्म। एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक नामकरण, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एवं ऑक्सैलिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल के विरचन एवं गुण। फिर इकाई 13 हमारी पड़ेगी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो नाइट्रो यौगिक में हमारा विरचन की विधियां, रासायनिक गुणधर्म। फिर है नाइट्रोबेंजीन, रासायनिक गुण में आपको बताना है नाइट्रोबेंजीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है हमारा। फिर है अमीन। तो अमीन हमारा नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, एथिल एमीन एवं एनिलीन, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान करना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का परिचय, डाई एजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अपक्रियाएं तथा संश्लेषण, कार्बनिक रसायन में महत्व। फिर आते हैं इकाई 14 जैव अणु, जिसमें आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डीएल विन्यास पढ़ना है। फिर पढ़ना है ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टीज। फिर पढ़ना है पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, महत्व। इतना पढ़ना है। फिर आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन में है अमीनो अम्लों का प्राथमिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ की संरचना, केवल गुणात्मक परिचय, प्रोटीनों का विकृतीकरण, एंजाइम,
लिपिड तथा हार्मोनों का वर्गीकरण एवं कार्य। विटामिन का है वर्गीकरण और कार्य है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इकाई 15 पर, जो कि है बहुलक, जिसमें आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो वर्गीकरण पढ़ना है, प्राकृतिक और फनफ्लेफित पढ़ना है, बहुलकन की विधियां, योग और संघनन, सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक एवं फनफ्लेफित जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, बैकेलाइट, रबड़, जो अपघटनीय एवं अनअपघटनीय बहुलक। इकाई 16 में पढ़ना है, इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें मिलेंगे आपको 3 नंबर। तो पढ़ना क्या है, औषधियों में रसायन, पीड़ाहारी, पूतिरोधी, विसंक्रमणी, प्रतिजनन क्षमता में प्रतिजैविक औषधियां, फनफ्लेफित, मधुरक, प्रतिऑक्सीकरकों का प्राथमिक परिचय, अपमार्जक, साबुन, खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में। इतना ही आप लोग को पढ़ना है। तो आपका सिलेबस खत्म हुआ। आप लोग को हम इस पीडीएफ की जो हमारा सिलेबस है, इसकी हम लिंक आपको पीडीएफ का आपको हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।